हेलो फ्रेंड्स, EW में आप सबका स्वागत है। तो हम पर्यायवाची कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके आगे हम लेके आए हैं क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन है, जिस पर आप लोग अपना जो है आजमाइए कि आप लोग कितना पढ़ करके कितना एक्सेप्ट किया है। तो आज जो है देखिए, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम देखेंगे, देखिए इसमें है प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों से समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अच्युत, मटीला, द्वितीय, अद्वितीय, बैरागी। तो इसमें से अच्युत जो है, नारायण का नाम क्या है? अच्युत है। नारायण का नाम क्या है? अच्युत। आलघु, आलघु का समानार्थी क्या है? तो लघु माने छोटा होता है, तो आलघु का मतलब होगा बड़ा। जिसमें आ लगा है वो क्या है? बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऐहिक, ऐहिक का मतलब क्या होता है? इहलोकस्थ, दुनिया, जागतिक, पार्थिव। तो ऐहिक का मतलब होता है इहलोकस्य, यानी ये लोग। ऐहिक का मतलब ये लोग, यह लोग। उपादान कारण है, तकिया है, सहारा है, सुलभ है। तो उपादान का मतलब क्या है? कारण कारक, मतलब कारण। उपादान का मतलब क्या है? कारण है। छोह, छोह का मतलब विराग है, विरह है, छूना है कि ममता है। तो बिछोह मतलब होता है छोड़ना, मतलब दुखी होना, और छोह का मतलब होता है ममता। कृति का मतलब होता है प्रशंसा, कृति माने करने वाला, कृति माने कीर्ति, कृति माने रचना। तो कृति माने क्या होता है? रचना। अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब क्या है? जानकार है, नावाकिफ है, अभिनेता है, मूर्ख है। तो अभिज्ञ का मतलब होता है, विज्ञ माने जानने वाला, और अभिज्ञ, विज्ञ माने जानने वाला, अभिज्ञ माने न जानने वाला, यानी कि मूर्ख। प्रासाद का मतलब होता है कृपा, प्रसाद, महल। तो प्रसाद, प्रसाद का मतलब प्रसाद होता है भगवान का। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है अभिज्ञ। विज्ञ माने जानने वाला, अभिज्ञ माने न जानने वाला, यानी कि मूर्ख। प्रासाद का मतलब होता है कृपा, प्रसाद, महल, उपयुक्त छवि। तो प्रसाद का मतलब तो प्रकाश, प्रसाद है, भगवान का प्रसाद, कृपा, अनुकंपा। महल, तो प्रसाद, प्रासाद का मतलब है महल। धवल का मतलब उज्ज्वल है, उजला है, कोरा है, चोरी है, मामूली है। धवल माने होता है सफ़ेद, धवल माने सफ़ेद, यानी कि उजला। डाह का मतलब है अशन, अवध्वंस, डास, ईर्ष्या। डाह का मतलब क्या है? ईर्ष्या है। परिमल, परिमल का मतलब है सुख, विमर्दन, सर्वोत्तम गंध, सहवास। तो परिमल का मतलब क्या है? परिमल का मतलब है सर्वोत्तम गंध। परिमल का मतलब क्या है? सर्वोत्तम गंध। नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक है, कल्पित है, कृत्रिम है, पुरातन है। तो नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। नैसर्गिक का मतलब क्या है? प्राकृतिक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है प्राण प्रिया, सहचारी, मतलब साथ चलने वाली, प्रेमिका, अबला, और अर्धांगिनी। तो प्राण प्रिया अर्धांगिनी को कहा जाता है। आश्रय, निवास, आश्रम, संबंध, शरण। तो आश्रय का मतलब क्या है? निवास, आश्रम, मतलब किसी को आश्रय देना। जैसे आदमी कहता नहीं हमको आश्रय दिए, तो यानी कि शरण, शरण देना। अपकार का मतलब बुराई है, बदला है, भलाई है, प्रतिशोध है। तो अपकार का मतलब क्या है? बुराई। उपकार मतलब भलाई होता है, और अपकार मतलब बुराई। पारितोषिक, पारितोषिक का मतलब क्या है? पुरस्कार है, परोपकार है, प्रवीणता है, चतुरता है। तो पारितोषिक का मतलब क्या है? पुरस्कार। आदमी कहता नहीं कि पारितोषिक मिला, यानी कि पुरस्कार। निरंकुश,
जिस पर कोई अंकुश न हो, बिना अंकुश के, यानी कि स्वेच्छाचारिता, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, वीरता। स्वेच्छा यानी कि स्व इच्छाचारिता, यानी अपनी इच्छा से आचरण करने वाला, तो स्वेच्छाचारिता। निरंकुशता, निरंकुश यानी बिना अंकुश का, स्वेच्छाचारिता अपनी इच्छा से कार्य करने वाला। टीश, चोट, मार, फसाद, कशक। तो आदमी कहते हैं नहीं कि हमको टीस उठ रही है, यानी कि कशक। टीश का मतलब क्या है? कसक। मीमांसा का क्या मतलब है? ये जो प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इनको थोड़ा गौर से पढ़िएगा। मीमांसा का मतलब बुद्धि है, ज्ञान है, आलोचना है, विवेचना। मीमांसा का मतलब क्या है? विवेचना है, नहीं मीमांसा, हाँ मीमांसा का मतलब क्या है? विवेचना। कंधा का अंश है, अंशु है, अश्रु है, अंश है। देखिए इसका अंश का मतलब होता है जहाँ ये तालव्य सा रहेगा वो कंधा हो जाएगा, और ये अंश जहाँ दंती सा रहेगा वो जो है भाग हो जाएगा, यानी किसी चीज का भाग। अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब आविष्कार है, खोज है, विज्ञान है, प्रयोग है। तो अनुसंधान का मतलब क्या है? खोज। चिरायु मतलब दीर्घायु, चिरायु दीर्घायु, महान। देखिए भाई हम थोड़ा यहाँ विलोम बता दिए थे, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दिमाग विलोम पर था। अभिज्ञ, भिज्ञ माने जानकार होता है, अभिज्ञ माने नहीं, ठीक है, मूर्ख सही है। चिरायु यानी महान, अल्पायु, दीर्घायु, बुजुर्ग। तो चिरायु क्योंकि समानार्थी है, तो चिरायु का मतलब क्या है? लंबी आयु, तो दीर्घायु। कलुष माने पत्थर, पूर्ण, वज्र, कलंक। कलुषित, जैसे आदमी कहता नहीं कलुषित है, तो वही कलंक है, मतलब गंदगी है कहने का मतलब, तो कलंक लगा है। तो कलुष यानी कि कलंक, ना तो पत्थर होगा, ना वज्र होगा, ना पूर्ण होगा। कांतार माने होता है जंगल, कांता कांटा सुंदर स्त्री। कांतार का मतलब होता है जंगल। वर्ज्य का मतलब होता है डांटने योग्य, परित्यक्त, निषिद्ध, अनुचित। तो उसका मतलब क्या है? निषिद्ध। वर्ज्य का मतलब क्या है? निषिद्ध। वर्ज्य का मतलब क्या है? निषिद्ध है। शरण का मतलब है नाव है, मार्ग है, रस्सी है, सूची है। तो शरण का मतलब क्या है? मार्ग। शरण का मतलब क्या है? मार्ग। वरिष्ठ माने श्रेष्ठ, श्रद्धेय, पूजनीय, शिष्ट। तो वरिष्ठ का मतलब क्या है? वरिष्ठ यानी सब में श्रेष्ठ, तो वरिष्ठ का मतलब क्या है? श्रेष्ठ है, यानी समानार्थी है ना, पर्यायवाची। वर्चस्व माने सफलता, अधिकार, विजय, प्राबल्य। यानी आदमी कहता नहीं अरे इनका जो है वर्चस्व चारों तरफ फैला हुआ है, यानी प्राबल्य यानी प्रबलता है, यानी कि जो है इनका पूरा जैसे प्रभाव फैला हुआ है, वर्चस्व यानी प्राबल्य। आज्ञा का मतलब स्वीकार करना, विधि है, आदेश है, नियोग है। तो आज्ञा का क्या है? आदेश। अपेक्षा का है आदर है, निरादर है, चाह रखना, लापरवाही। अपेक्षा का क्या है? चाह रखना। उपेक्षा का मतलब निरादर करना, अपेक्षा का मतलब चाह रखना। पिशुन, पिशुन पढ़े थे ना, पिशुन माने पिशाच, पसीना, बेईमान, चुंगलखोर। तो पिशुन का क्या होगा? चुंगलखोर। पिशुन माने पक्षी भी होते हैं, पिशुन माने पिशाच भी होते हैं, चुंगलखोर भी होते हैं। शारीरिक कष्ट, दुख है, पीड़ा है, व्याधि है, शुश्रूषा है। तो शारीरिक कष्ट का मतलब व्याधि, और अगर आदि होता तो मानसिक कष्ट होता। कैवल्य का मतलब है निर्वाण, निर्वाण, दंड, केवल, केशव। तो कैवल्य का मतलब क्या है? निर्वाण। शत्रु का मतलब है विपक्षी, असहयोगी, विरोधी, बैरी। तो शत्रु का मतलब क्या है? बैरी। आधूत, आधूत, अवधूत, निडर, अकुल, अमूल्य। तो अधूत का क्या है? निडर। अधूत का क्या है? निडर है। धनंजय का है धनद है, अर्जुन है, धर्मराज है, धन्वंतरि है। तो धनंजय का क्या है?
अर्जुन। धनंजय किसको कहा जाता है? अर्जुन को कहा जाता है। रमणीय का दिलचस्प है, दर्शनीय है, मनोहर है, प्रसन्नता है। तो रमणीय, रमणीय यानी कि जो बहुत सुंदर, जिसमें मन रम जाए, यानी कि मनोहर। तन्मय, तन्मय का क्या होगा? शारीरिक होगा कि तल्लीन। तन्मय आदमी कहता नहीं कि जैसे किसी चीज में तल्लीन हो गए हैं, यानी कि आदमी कहता तन मन से लग गए, यानी कि तन्मय है, तो किसी चीज में तल्लीन होना। शत्रु का आरती, आराती, आरती, आर्त। तो आराती माने शत्रु होता है, आराती माने क्या होता है? शत्रु होता है। 40 है, परुष का कठोर है, प्रौढ़ है, अपर है, मनुज है। तो परुष माने होता है कठोर। प्रत्याशित का प्रत्याशित, जिसकी आशा हो। तो संभावित है, अवश्यंभावी है, सत्यता है, घटित है। तो प्रत्याशित का संभावित है, यानी कि आने वाला, जिसकी आशा की गई हो, जो संभव हो। और व्यसन का मतलब है बुराई। व्यसन का है बुराई, आदत, दुराचरण, अच्छाई। तो व्यसन का क्या है? बुराई। आतुल, जिसकी तुलना न की जाए। तुल माने तुलना करने वाला, अतुल जिसकी तुलना न की जाए। तो अद्वितीय। पहाड़ है, अभिभूति है, जल है, अद्वितीय, जिसकी तुलना ही न की जाए, जो अद्वितीय हो। भुवन माने होता है संसार। तो मकान है कि महल है कि कमरा है, तो लोक संसार है। जातक का क्या है? जन्मदाता, बालक, ब्राह्मण, योगी। जातक, जातक का मतलब होता है बालक। तिरस्कार का क्या? अपमान, अपेक्षा, बदला, सजा। तिरस्कार का क्या होगा? अपमान। अभ्युदय का क्या होगा? ये बीएड परीक्षा में आया हुआ है। अभ्युदय का मतलब उत्थान है, पतन है, परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो अभ्युदय का क्या है? उत्थान है। और रौरव का दिव्य लोक, नरक, गगन, स्वर्ग। तो रौरव का क्या है? नरक। रौरव का क्या है? नरक है। कल्लोल का कोलाहल है, नाद है, लहर है, आवाज है। तो कल्लोल का क्या है? लहर। लहर जो है कल्लोल करती है ना, लहरें, यानी लहर, कल्लोल लहर को कहा गया। ऋत, ऋत का मतलब है सत्य है, नश्वर है, मिथ्या है, मृत्यु है। तो ऋत का मतलब है सत्य। अभिमान का गर्व है, मना सुख है, संतोष है, मना संतोष। तो अभिमान का क्या होगा? गर्व। अभिमान मतलब गर्व, घमंड। इलाज का निदान है, आधान है, उपचार है, समाधान है। तो इलाज का क्या है? उपचार। जैसे आदमी कहता नहीं है कि इनका इलाज कराओ, उपचार कराओ। अनुमति, आज्ञा, प्रज्ञा, अवज्ञा, अनुज्ञा। तो अनुज्ञा, अनुमति देना, अनुज्ञा। अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि ही ना हो। तो अभ्यागत, आहूत, आगत, अनाहुत। अनाहुत मतलब बिना बुलाए, आहूत मतलब बुलाए, आगत आया हुआ, अभियागत यानी कि जो अभी आया है। अतिथि जो मतलब, अतिथि का मतलब जो बिना तिथि के अचानक आ जाए, अभ्यागत आया हुआ है। दुख का है, ग्लानि है, शोक है, वियोग है, संताप है, शोक है। दुख का मतलब होता है शोक। मिथ्या का है, सत्य है, क्षणभंगुर है, सत्य है, भ्रम है। मिथ्या का क्या है? असत्य। नियति का क्या है? भाग्य है, स्वभाव है, कर्म है, चरित्र है। तो नियति, आदमी कहता नहीं कि जैसी भाई नियति काम कराए, नियति का काम है। तो नियति का मतलब होता है भाग्य। कलह का मतलब झगड़ा, द्वेष, विद्रोह, अशांति। तो कलह का मतलब क्या है? झगड़ा। अजीर, अमर, बूढ़ा, आंगन, जर। तो आजर अगर होता तो बूढ़ा होता, जर माने बूढ़ा, आजर कभी ना बूढ़ा होने वाला। आजिर, देखिए ये बड़ा, अजर और अजीर आता है जो है दोनों की तुलना करके, जो दोनों का अर्थ बताने में जो है समान भिन्नार्थी होते हैं, कि लगे एक समान लेकिन अर्थ उनका अलग अलग हो। उसी तरह अजर और अजीर आता है। तो अजीर माने आंगन। संहार का मतलब होता है हत्या, सत्यानाश, वध, विनाश। संहार का मतलब क्या है? वध। निष्ठुर का कुठार है, कर्कश है, कठिन है, कठोर है। तो निष्ठुर का क्या होगा? कठोर। पार्थिव का है आर्थिक है, पदार्थ है, भौतिक है, आत्मिक। तो पार्थिव, पार्थिव का क्या होगा? भौतिक।
पार्थिव का मतलब भौतिक से है, यानी कि भूमि, धरा, धरती, लेकिन उसमें नहीं है, तो इसमें भौतिक है यानी सांसारिक, पृथ्वी संबंधी, तो इसलिए यहाँ पर भौतिक हो जाएगा। शावक शेर का बच्चा, अखेटक, धावक, श्वान। तो शावक किसे कहते हैं? शेर के बच्चे को कहते हैं। मनीषा का मतलब बुद्धि है, संस्कार है, संस्कृति है, चेतना है। तो मनीषा का मतलब है बुद्धि। मनीषा का मतलब क्या है? बुद्धि है। भूकंप, भूकंप का है, भूकंप को भूचाल कहते हैं, भूपात, भूकलन, भूस्खलन। तो भूस्खलन तो जहाँ पृथ्वी मतलब स्खलित होती है, यानी गिरती है, जैसे करार टाइप में गिरता है, उसे भूकलन कहते हैं। भूचाल, भू उसको कहते हैं भूकंप को। अब प्रत्येक शब्द के नीचे दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न में दिए गए शब्द का समानार्थी नहीं है। सबसे पहले हमें नहीं पर गोला लगा लेना, क्योंकि ऐसी गलतियां परीक्षा में बहुत होती हैं। तो होठ का ओष्ठ है, अधर है, रदपुट है, ठीक है, लेकिन अष्ट नहीं है। अष्ट का मतलब 8। अंश, अंश का मतलब होता है भाग। तो अवयव माने भाग भी होता है, हिस्सा भी है, भाग है, लेकिन ये अंश नहीं है। अंश का मतलब होता है कंधा। गधा का धूसर है, चक्रीवान है, वैशाख नंदन है, लेकिन वो वासव नहीं है। वासव, धूसर हो गया, चक्रीवान हो गया, वैशाख नंदन हो गया, वासव हो गया। तो वासव का मतलब क्या है? वासव का मतलब है इंद्र, इंद्र है, देवराज है, पुरंदर है, मधवा है। वासव किसको कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, बल्लभ। बल्लभ जो है स्वामी, भर्ता, आर्यपुत्र। दारा जो है स्त्री को कहा जाता है। दारा किसे कहा जाता है? स्त्री को। बुद्धि, अक्ल है, समझ है, प्रज्ञा है। प्रज्ञा माने भी बुद्धि होती है, अक्ल माने भी, समझ माने। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर माने बुद्धि, एक आदमी का नाम है। अब क्वेश्चन नंबर, नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द दिया गया जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का समानार्थी है। जहां समानार्थी शब्द चुनिए। अब आपको समानार्थी, इसमें 4 दिए गए हैं, इसमें समानार्थी है कौन? तो कमल का पारिजात है, रजनी है, विभावरी है, भामिनी है। तो ये रजनी, विभावरी ये सब रात हैं, पारिजात कमल। कला निधि, नीर को, अम्बु को, आगार को। तो न नीर है, न अम्बु माने जल है। आगार आंगन को कहा जाता है। हिमांशु, हिमांशु माने चंद्रमा। तुंग का मतलब उन्नत है, प्रचंड है, नारियल है, पुन्नांग है। तो तुंग का मतलब क्या है? उन्नत है। शिखी का मतलब है शिखायुक्त, मयूर, बुलबुल, बैल। तो शिखी का मतलब क्या है? मयूर है। मिलिंद का मतलब भुजंग है, सरिता है, कगार है, भ्रमर है। तो मिलिंद का मतलब क्या है? भ्रमर है। तो अब आज इतना ही, इसके बाद बने रहिए, अभी हम और आपको शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।